गुरुदेव भक्ति सागर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य रामाशंकर द्विवेदी। आइए जानते हैं अधिक मास की एकादशी को क्या कहते हैं और कैसे करना चाहिए अधिक मास वाला एकादशी। आइए, धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशी का कथा एवं व्रत के संबंध में हमें बताया है। हमारी इच्छा है कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इसे किस विधि से किया जाता है और इसके करने का क्या फल प्राप्त होता है, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो एकादशी की संख्या 24 है, पर जब अधिक मास या मलमास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है, जिसमें अधिक मास की जो एकादशी है उसका अलग और सबसे विशेष महत्व है। आइए हम आपको बताते हैं इस एकादशी के व्रत की विधि क्या है। पद्मिनी एकादशी करने का नियम 10वीं तिथि को तांबे के पात्र में चावल या रोटी का भोजन करें, पर उसमें नमक का प्रयोग न करें, मीठा भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि क्रिया करके दंत धावन करे, फिर 12 बाल कुल ला करके शुद्ध और पवित्र हो जाए। सूर्य उदय से पूर्व उत्तम तीर्थ में जा करके स्नान करे। गोबर, मिट्टी, तिल, आंवला चूर्ण इत्यादि को मिला करके विधिवत स्नान करे और फिर श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु को सहस्त्र नाम, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम का कहा जाता है, उसका पाठ करना चाहिए। भगवान ने कहा कि अधिक मास के पद्मिनी एकादशी को करना बहुत ही संयोग का बात है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है, पर जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ के अधिकारी हो जाता है, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। आइए कथा की तरफ हम विस्तार से चलते हैं। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय वंश में राजा कृतवीर्य नामक राजा महिष्मति नामक राज्य में राज्य करता था। उस राजा के 1000 प्रिय पत्नियां थीं, पर उनमें से किसी भी स्त्रियों के कोई भी संतान नहीं था जिससे राजा का राज्य भार चल सके। राजा बहुत द्रविड़ दुखित रहता था। राजा ने देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से इलाज करवाया, उपचार करवाया, फिर भी सब उपचार के बाद राजा को किसी भी उपाय के बाद पुत्र प्राप्ति नहीं हो सका। वह पुत्र प्राप्ति के उपाय में निष्फल रहा। तब राजा ने तपस्या करने का फैसला किया, जिसमें अपने सबसे प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। वह राजा के साथ जाने के लिए वन में तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंप दिए। जो उनके सबसे प्रिय मंत्री थे उनको राज्य सौंप करके राज्य का परित्याग किया, राजसी भेष का परित्याग किया और तपस्वी भेष धारण करके गंधमान पर्वत पर जाकर के तपस्या में लीन हो गए। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु उसका भी कोई फल नहीं निकला।
तब कमल नयनी रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया का दर्शन किया, जिसके बाद माता अनसुईया ने कहा कि 32 मास बाद आने वाले अधिक मास जो सभी मासों में श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका नाम अधिक मास है, अधिक श्रेष्ठ होने के कारण। और इस मास में किया गया सभी का फल भी अधिक होता है। प्रत्येक मास में किए हुए तीर्थ पुण्य व्रत का एक निश्चित फल है, लेकिन अधिक मास में किया हुआ व्रत का अधिक से अधिकम फलम, यानी जितना किए उससे अधिक फल प्राप्त होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत का आदेश उन्होंने किया, जो रानी ने श्रद्धा से किया। निराहार रह करके एवं रात्रि में जागरण किया, जिसके प्रबल प्रभाव से सुंदर, गुणवान और वैभवशाली पुत्र प्राप्ति हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य हुआ, जो देवताओं जैसा बलवान हुआ। और यह रानी पद्मिनी द्वारा किया गया व्रत के कारण इस व्रत का भी नाम पद्मिनी एकादशी रखा गया। और इसी पद्मिनी रानी का नाम कमला भी था, इसीलिए इस एकादशी को हम कमला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत का जो भी भक्ति से पालन करता है, भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। या इस व्रत के कथा को जो सुनता है, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह अंत में वैकुंठ लोक के अधिकारी हो जाता है और उसके अभिष्ट कार्य सिद्ध होने लगते हैं। कार्तवीर्य एक ऐसा बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ जो देवताओं के सदृश बलवान था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़ करके अन्य देवता उनके टक्कर के नहीं थे। उनके सामने आने से अन्य देवता थर-थर कांपते थे। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार का और इस पद्मिनी एकादशी को करता है, तो उसका पुत्र चाहे जैसा भी हो, वह श्रेष्ठ हो जाता है। अपने पिता और अपने माता के द्वारा अगर पद्मिनी एकादशी किया जाता है, तो उसके पुत्रों पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है। उनके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उनके पुत्र इस प्रकार के होते हैं जो अपने पिता और माता का यश कीर्ति को ध्वज ध्वजा के रूप में फहराते हैं और तीनों लोकों में उनका गुणगान होता है। माता सती अनुसुईया के आशीर्वाद से पद्मिनी एकादशी के व्रत को जो करता है या सुनता है, उनके सभी कार्य सफल होते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें